नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और मैं हाजिर हूं एक बार फिर से एक नई वारदात को लेकर। और आज की जो वारदात है, आज की जो घटना है, अगर आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में इस वारदात को सुनने के बाद आप जरूर बताएंगे कि उस लड़की या उस लड़के को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, मैं मिथिलेश कुमार और आज की कहानी जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर झज्जर हरियाणा से। झज्जर हरियाणा की दो बहनें पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आती है और वहीं एक घटना घटती है 10 फरवरी 2023 को। जैसे ही दोनों बहनें पढ़ने के लिए दिल्ली आती हैं, दिल्ली से वो रोजाना अपने घर फोन पर बात करती है। शाम को पढ़ते वक्त या पढ़ाई खत्म करने के बाद वो घर जरूर फोन से बात करती हैं दोनों बहनें और बताती है अपने पढ़ाई के सिलसिले में दिन कैसी रही नहीं रही। लेकिन अचानक से 8 फरवरी को उसकी जो बड़ी बेटी रहती है निक्की, उसका घर फोन नहीं आता है। और जब घर फोन नहीं आता है तो घर वाले सोचते हैं हो सकता है आज वो पढ़ाई में बिजी होगी इसलिए फोन नहीं कर पाई। वो लोग 9 फरवरी को खुद ही कॉल करते हैं अपनी छोटी बेटी को और पूछते हैं कि आखिर निक्की कहाँ है, उनका कॉल क्यों नहीं आया, कल से फोन क्यों नहीं कर रही है। तब उसकी जो छोटी बेटी होती है वो बताती है कि पापा वो अपने सहेलियों के साथ घूमने गई हुई है। इतना सुनने के बाद उसके परिवार को ये बात थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि आखिर उसकी बड़ी बेटी घूमने चली गई और रोज वो फोन पर बात करती थी, तो फिर ये बात वो घर में बता के क्यों नहीं गई कि वो घूमने जा रही है, जबकि वो सारी बात को शेयर करती थी। फैमिली थोड़ा सा अटपटा लगा। उसके पापा जो होते हैं वो उसकी अपनी छोटी बेटी से उसकी सहेलियों का नंबर मांगते हैं। तो उसकी छोटी बेटी जो होती है अपनी दीदी के दोस्तों को फोन करती है और पूछती है कि आखिर वो कहाँ है उसकी दीदी। तो उसकी सहेलियां कहती हैं कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता और शायद वो घूमने गई होंगी। और फिर अब जब एक दूसरे फ्रेंड को फोन करती है वो, तो वहां से पता चलता है कि निक्की की जो दोस्ती है वो साहिल से थी और साहिल के साथ ही वो कहीं घूमने गई हुई है और साहिल का नंबर उसे मिलता है। फिर वो साहिल को फोन करती हैं और साहिल जैसे ही फोन रिसीव करता है वो यही कहता है कि उसकी दीदी उसके साथ नहीं है, वो उसकी जो दीदी है वो कहीं और गई हुई है घूमने के लिए। और जो है वो उनकी शादी है, आज साहिल की शादी हो रही है। साहिल कहता है कि मेरी शादी है इसलिए आप मुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद जो निक्की की छोटी बहन है वो साहिल का नंबर अपने पापा को देती है। फिर उसके पापा साहिल से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर निक्की कहाँ है। तो साहिल उसके पिता को बताता है कि जी हाँ, निक्की का घूमने का प्लान था मेरे साथ में, लेकिन वो अभी मेरे साथ नहीं है, वो मैं नहीं जा पाया, तो वो जो है किसी और के साथ गई हुई है घूमने के लिए और उसका फोन मेरे पास ही है। साहिल ऐसा बताता है कि वो किसी और के साथ घूमने गई है, उसका फोन मेरे पास ही है। उसके पापा फिर कॉल लगाते हैं साहिल को और जानना चाहते हैं कि कहाँ गई है, घटना क्या है। तो साहिल झल्ला कर कहता है कि आप मुझे फोन पर बार बार डिस्टर्ब ना करें, आज मेरी शादी है, मेरी शादी हो रही है, आप मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करें। इसके बाद जो है साहिल के निक्की के जो पापा होते हैं वो परेशान से हो जाते हैं, इधर उधर पता करते हैं कि आखिर बेटी कहाँ गई। फिर उसके बाद वो साहिल के पापा को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि कहाँ गई मेरी बेटी। तो उसके पापा भी उसे झाड़ देते हैं और कहते हैं कि आप ये मान के चलिए कि आपकी बेटी की कत्ल हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। तब जो है झल्ला कर वो कहते हैं, लेकिन उसके बाद निक्की के जो फादर हैं, जो पिता हैं, उनका शक गहरा हो जाता है और वो सोचते हैं कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। तब जाकर निक्की के पिता दिल्ली पुलिस में उनके एक जानने वाले थे, वो रहते हैं, उनको संपर्क करते हैं और बताते हैं कि उसकी बेटी पिछले 3-4 दिनों से गायब है। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस एक्टिव होती है और हरकत में आती है। दिल्ली पुलिस जो है निक्की के मोबाइल का जो लोकेशन होता है
उसको वो ट्रैक करते हैं और लोकेशन को ट्रैक करते करते उनका जो अंतिम लोकेशन मिलता है वो मिलता है दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर गांव के एक ढाबे की। उस ढाबे का नाम था खाओ पियो। तो पुलिस अंतिम लोकेशन तक पहुंचती है, खाओ पियो ढाबे तक। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ढाबा पूरी तरह से बंद था। पुलिस को शंका होता है कि आखिर एक बंद ढाबे के पास उस एक लड़की की अंतिम लोकेशन मिलती है। पुलिस की जो शक है वो और गहराता जाता है। पुलिस उस ढाबे को खोलती है, उस ढाबे में प्रवेश करती है। ढाबा बंद था, ढाबे के सारे सामान इधर उधर रखे हुए थे, बिखरे हुए थे। पुलिस को वहां कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जैसी पुलिस वहां से लौटने वाले होती है, एक जवान की नजर पड़ती है ढाबे पर पड़े फ्रिज पर। वो जो फ्रिज था उसकी मुंह दीवार साइड, और उस फ्रिज को चारों तरफ रस्सियों से बांधा गया था। लेकिन एक जो बात थी जो हैरान करने वाली, फ्रिज ऑन था। आखिर बंद ढाबे पर फ्रिज ऑन क्यों है? पुलिस उस फ्रिज को खोलती है और पुलिस की जो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्रिज को खोलने के बाद वहां से मिलता है पुलिस को निक्की की लाश। और जैसे ही निक्की की लाश मिलती है, पुलिस पूरे दल बल के साथ साहिल के घर पहुंचती है और वहां से साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि निक्की के पिता ने साहिल के ऊपर शंका जाहिर किया हुआ था, बताया हुआ था कि उसी के साथ उसकी बेटी कहीं गई हुई थी। साहिल को गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उसके थाने पर जी हुजूरी की जाती है, उसको जब थर्ड टॉर्चर दिया जाता है, वह सारी बातों को उगल देता है। साहिल कहता है कि वो पढ़ने के सिलसिले में 2018 में दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली में ही उसकी मुलाकात निक्की से होती है। वो दोनों एक ही बस से रोज कोचिंग क्लास के लिए जाते हैं और उसी बस से लौटते हैं। इसी क्रम में उसकी दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और दोनों 1 अक्टूबर 2020 को शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ महीनों बाद साहिल अपना जो गांव था वो गांव वापस चला आता है, लेकिन निक्की वहीं रह के पढ़ाई करते रहती है। और उसके बाद जैसे ही साहिल के घर वाले साहिल पर शादी का दबाव बनाते हैं तो वो पहले इनकार करता है, बार बार इनका शादी से इनकार करता है। लेकिन जब उसके घर वाले बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो आखिरकार साहिल हिम्मत करके ये बताता है कि उसकी शादी अक्टूबर 2020 में दिल्ली में ही एक लड़की से हो चुकी है। लड़की का नाम निक्की है। जब उसके परिवार वाले उसके जाति के बारे में पूछते हैं तो साहिल बताता है कि उसकी ये जाति है, फलाना जाति है। तो उसके घर वाले साफ इनकार कर देते हैं जाति भेदभाव को लेकर। कहते हैं कि उस जाति की लड़की हमारे घर की बहू कतई नहीं बन सकती। उसके बाद साहिल मजबूर हो जाता है। उसके घर वाले उसके ऊपर शादी का दबाव बनाते हैं और आखिर हार फार कर साहिल शादी के लिए हाँ कर देता है। और जब शादी के लिए हाँ कर देता है तो उसके घर वाले जानते हैं कि उसकी शादी जो है वो कहीं और हो रही है और ये उसकी दूसरी शादी होगी, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 का उल्लंघन है। इसलिए उसके साहिल के घर वाले उसकी शादी एक ऐसे घर में तय करते हैं जहां उसके घर में बहुत ज्यादा रिश्तेदार नहीं होते हैं। लड़की और लड़की का माँ होती है और उसके एक परिवार के मेंबर होते हैं। बस ये 2-3 लोगों का उसका परिवार होता है। उसके घर वाले जानकर ये शादी करते हैं ताकि आगे जब विवाह में जब उलझन हो, जब कोर्ट कचहरी का मामला हो तो लोग ज्यादा विरोध ना कर सके। और उसकी शादी भी उसी जगह तय कर दी जाती है। साहिल हाँ कर देता है शादी के लिए। उसके बाद उसकी शादी, पहले उसकी सगाई होती है 9 फरवरी की रात को, और 9 फरवरी के रात को सगाई के बाद जब उसके पास फोन आता है तो वो कहता है कि वो अपनी शादी में बिजी है। जैसे सगाई की तस्वीर जैसे ही साहिल की एक जो कजन सिस्टर होती है अपने स्टेटस पर लगाती है तो उस स्टेटस को निक्की की एक फ्रेंड देखती है और उस स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेकर वो निक्की को भेजती है कि ये तुम्हारा जो साहिल है वो कहीं और सगाई किया हुआ है आज, और उसकी शादी भी कल होने वाली है। अब जब निक्की ये बात सुनती है तो निक्की आग बबूला हो उठती है क्योंकि उसकी शादी साहिल के साथ हो चुकी है। निक्की तुरंत साहिल को फोन लगाती है उसके सगाई के दिन और कहती है सगाई के दिन जब फोन लगाती है तो साहिल कहता है कि
आज मेरी सगाई है, तुम परेशान ना हो। मैंने घर वालों को बताया था बट घर वाले नहीं मान रहे हैं। मैं आज आ रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को फिट कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। बस निकी परेशान हो जाती है और अपने फ्लैट पर रहती है। सगाई खत्म करके ठीक रात को 12:30 पर साहिल निकी के फ्लैट पर पहुंचता है। ये सारी बातें साहिल ने पुलिस को अपने गवाही के दौरान बताया था कि वो रात को 12:30 बजे निकी के फ्लैट पर पहुंचता है। रात को 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक दोनों साथ रहते हैं और उसके बाद 5:30 बजे निकी अपने 2 बैग को पैक करती हैं। पहले उन दोनों का जाने का प्लान होता है गोवा और उसके बाद गोवा से प्लान चेंज होता है और दोनों जाने वाले होते हैं फिर शिमला। निकी 2 बैग पैक करती हैं, वो दोनों वहां से निकलते हैं बस स्टैंड की ओर। सबसे पहले वो निजामुद्दीन औलिया बस स्टैंड पहुंचते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद पता चलता है कि बस वहां से नहीं मिलेगी। फिर वो लोग जाते हैं आनंद विहार और फिर वहां से पता चलता है कि उन लोगों का जो बस है वो मिलेगा कश्मीरी गेट से। फिर वो कश्मीरी गेट पहुंचते हैं। इसी बीच साहिल के परिवार से बार बार साहिल को फोन आता है उसके परिवार से। साहिल थोड़ा पैनिक हो जाता है कि आज उसकी शादी है, उसके घर से बार बार फोन आ रहे हैं। साहिल कहता है कि नहीं, मैं अब नहीं भाग सकता, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, आज मेरी शादी है। निकी तो पहले सोचती है कि शायद साहिल परेशान है, इसलिए निकी साहिल को सपोर्ट करती है और बोलती है तुम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा, हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे, उसके बाद हमें कोई नहीं खोज पाएगा। पहले निकी ये सोचती है, लेकिन बाद में जब इस घटना का जो एंडिंग आप सुनेंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप चौंक जाएंगे कि बात कुछ और था। वो पैनिक नहीं था उस समय। साहिल पैनिक होता है। उसके बाद साहिल भागने से इनकार करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। उसी बीच में दोनों में तकरार होने लगती है। साहिल जो अपना जो कार है, वो कार का जो स्टीयरिंग है वो मोड़ता है निगम बोध शमशान घाट की ओर। निगम बोध शमशान घाट की ओर जब कार का स्टीयरिंग मोड़ता है तो निकी शायद सोचती है कि हम दोनों के बीच जो झगड़ा हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए वो कार उधर लेके जा रहा है। फिर जैसे ही वो निगम बोध घाट पर पहुंचता है, दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। साहिल कहता है कि मैं घर जाऊंगा। इसी बीच निकी कहती है कि अगर तुम घर जाओगे तो मैं जो हम दोनों का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन में वायरल कर दूंगा और तुम्हारा जो शादी है वो मैं तोड़ दूंगा, तुम्हें कोर्ट तक घसीट के लाऊंगी। इसी बीच दोनों में हाथापाई होता है। साहिल अपने चार्जर का वायर निकालता है और निकी के गले में लगाकर उसे जोर से कसता है। निकी का जब दम घुटने लगता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और दम तोड़ देती है अपने सीट पर ही, क्योंकि वायर से उसके गले को बांध दिया गया था चार्जर के वायर से। निकी जब दम तोड़ देती है तो साहिल उसके लाश को आगे बैठाकर सीट बेल्ट से बांध देता है और सीट बेल्ट से बांधने के बाद कार मोड़ देता है अपने ढाबे की ओर, जहां उसका ढाबा था, खाओ पियो ढाबा। वहां जाता है और वहां जब पहुंचता है तो उसके सगे संबंधी वहां पहले से मौजूद थे। अपने सगे संबंधियों की सहायता से वो उस लाश को फ्रिज पर भरता है और उसके बाद चला जाता है रात को शादी करने के लिए, क्योंकि रात को उसकी शादी थी। साहिल उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करता है और रात को फिर दूसरी जो उसकी मंगेतर है उसकी मांग भरने वाला रहता है। रात को वो शादी करता है। इसी बीच जो है उसके फोन में बार बार फोन आता है, उसके घर वाले फोन करते हैं, वो परेशान हो जाता है और इसी परेशानी को लेकर साहिल के जो पापा है वो कहते हैं निकी के पापा को कि मान के चलिए कि आपकी बेटी की हत्या हो चुकी है। और जब 3-4 दिन बीतने के बाद जब पुलिस को जब ये घटना बताई जाती है तो पुलिस जो है ठीक 14 फरवरी को पूरे दल बल के साथ साहिल को, यानी वैलेंटाइन के डे के दिन साहिल को गिरफ्तार करती है। और उसके बाद सारे राज जो हमने बताया वो सारे राज वो उगलता है। और साहिल साथ में ये भी कहता है कि जब 9 फरवरी को उसके फोन पर निकी के घरवाले का बार बार जब फोन आ रहा था, उसी समय उसके घरवाले ने उसे यह आइडिया दिया था कि वह निकी का कत्ल कर दे और उसकी लाश को कहीं हिल स्टेशन शहर से दूर कहीं ऐसे जगह पे खाई पर फेंक दे जहां उसकी शिनाख्त नहीं हो सके। और उसके बाद साहिल आराम से हनीमून पर जाने वाला था, लेकिन उसका जो सपना है वो टूट जाता है और इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। अब इस कहानी के कई पत्ते और भी खुलने बाकी हैं। आप बने रहिए मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।